गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी वन शॉट वीडियो की बात होती है तो इसमें होता क्या है कि आपको थ्योरी पार्ट भी रिवाइज करवाया जाता है और जितना आपका PYQ है, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम शामिल किए हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। मतलब आपको अच्छा खासा, मतलब इस वीडियो को भी अगर आप देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वैसे रिलेशन इसमें से कोई पढ़ा नहीं है, फिर भी आज के क्लास में आप लोग रिलेशन पूरा बना लीजिएगा। तो हम जीरो से लेके कहाँ तक, एडवांस तक। मतलब अगर ये सब बैकअप प्लान है, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आपको 2 नंबर में पूछेगा या 1 नंबर में पूछेगा, यही पूछा जाता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बन रहा है या डाउट में है अगर आप, तो ये सब चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, रिलेशन में 2-3 बात पहले तो ध्यान में रखिए। कचरा ज़्यादा नहीं पालना है, पूरा थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, काम का कुछ है नहीं। पहला काम आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 गो सेट होगा, एक सेट का नाम ए होगा और दूसरे सेट का नाम। तो जब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा, ठीक है, एकदम टाइट चेहरा आना चाहिए। हल्को सा दिक्कत हो रहा है तो रास्ता ना पिए, ठीक है, वो अब जरूरत नहीं है। अब क्या जरूरत है? तो ए क्रॉस बी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम 2 सेट को गुना करना बोलते हैं इसको। जैसे मान के चलिए, छोटा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं। एक सेट में 1 और 2 है और दूसरे सेट में आपका 5 और 3 है। देखिए, सेट का पहचान होता है, ये ब्रेसेस हुआ, ये कोमा हुआ, इसमें एलिमेंट है। इसमें भी हम 2 एलिमेंट लिए, चलिए इसमें हम एक ही एलिमेंट लेते हैं। अगर आप ए क्रॉस बी कीजिएगा तो देखिए क्या क्या होगा। पहले 1 गुना होगा किससे, और फिर 2 किससे गुना होगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं? अब कोई पूछेगा सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 2। सेट बी में कितना एलिमेंट है, और सेट ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, सोच लीजिएगा। 3। इसमें बताइए, सेट इसमें n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कहाँ 3 को दिखाई दिया हमको? तो 1 और 2 को दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डर पेयर जो है ना, एक एलिमेंट हुआ। ऑर्डर पेयर क्या हुआ? तो 1 एलिमेंट ये हुआ, 1 एलिमेंट, तो कै गो एलिमेंट हुआ? तो ऑर्डर पेयर मतलब एक एलिमेंट। ऑर्डर पेयर मतलब अच्छा, 2 एक एलिमेंट हुआ। 2 क्या है? एक एलिमेंट है, और इसमें हम ब्रेसेस लगा देंगे तो ये सेट बन जाएगा। फिर से बोलिए, एलिमेंट में मझली ब्रैकेट लगाने से इसका वैल्यू बढ़ जाता है और ये क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलिएगा कै गो एलिमेंट है इसमें, बोलिएगा सर ये तो 1 गो एलिमेंट है, इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है? ये इसमें पहला और ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा, पता नहीं क्या रहा होगा। ये ए और बी, ये 2 तीर मारा होगा तो किसको लगा होगा? 3 को। अब देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात किए? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको क्या मिला? ऑर्डर्ड पेयर। क्या मिला? ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा ब्रैकेट होगा और इसके अंदर एक यहां होगा और एक यहां पे होगा। ये तीर चलाने वाला होगा और इसको तीर, और ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, देखेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता है कौन? रिलेशन। तो ज्यादा याद मत रखिएगा, कोई पूछेगा रिलेशन क्या है, कोई पूछेगा रिलेशन क्या है, तो एक लाइन में बोलिएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ज्यादा नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सबसेट ऑफ, खत्म। एक सबसेट ऑफ नहीं, अच्छा है सबको। सबसेट ऑफ, हाँ सही बात है, सबसेट ऑफ। कभी कभी दिक्कत क्या होगा कि आपको एक ही सेट रहेगा, सिर्फ ए रहेगा, इसका मतलब यही तीर चलाएगा और यही तीर खाएगा, तो ऐसा लिखा रहेगा।
ऑन सेट ए, ऑन सेट ए का मतलब ये हुआ ए ही तीर चलाएगा और ए ही तीर, इसको बोलते हैं ए क्रॉस ए। ज्यादातर आपको एक ही सेट देगा। कितना सेट देगा? ऐसा दिया रहेगा, इसको बोलते हैं ए टू बी। 2 सेट दिया रहेगा तो क्या बोलिएगा? और ए को दिया रहेगा तो ऑन सेट ए। लैंग्वेज को समझ लीजिए, ए टू बी और या ऑन सेट ए। यहां पे रहेगा आर, रिलेशन ए टू बी। फिर से बोलिए, रिलेशन जब कितना सेट होगा, इसको बोलेंगे रिलेशन, मतलब रिलेशन ऑन सेट। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही सेट है, यही तीर चलाएगा। तो दोनों लैंग्वेज समझ गए। अच्छा, रिलेशन को लिखने का स्टाइल, रिलेशन को आर से या R1 से या R2 से, इसको पढ़ेंगे ऐसा। क्या पढ़िएगा बोलिए? रिलेशन सच दैट ए टू, खत्म कहानी। रिलेशन सच दैट ए टू बी। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये क्या किए सर, क्या हो गया? तब जगह चेंज कीजिएगा तो अच्छा। अच्छा देख लीजिए, एक ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए ए रिलेशन बी, लिखने का एक स्टाइल ये हो गया। ऑर्डर पेयर में लिखिएगा तो ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। एक लिखने का स्टाइल ये है। तो क्या क्या सीखे? ऑर्डर पेयर सीखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखे, और रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या सबसेट ऑफ ए क्रॉस, या सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अब पता नहीं क्या होगा, कम ही चांस लगता है ना, क्या ना उम्मीद, यहाँ 2-4 बच्चा का उम्मीद है यहाँ से, वो तो टेस्ट में पता चल ही रहा है। क्या अब क्या बोलेंगे झूठ मूठ का? देखिए जी, चलिए आ जाइए, क्या लिखा हुआ है देखिए तो, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सेट ए में कै गो एलिमेंट है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो हमको पहले आप ए क्रॉस बी दिखाइए, एकदम 0 से शुरू कर रहे हैं। बहुत बच्चा बोलेगा सर, यही आप समझ लीजिए कि पूरा मैथ 26 जनवरी को संविधान लागू होगा, और 26 जनवरी से पहले आपका पूरा सिलेबस एक बार फिर खत्म हो जाएगा बोर्ड स्टाइल में। जिसे पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। नहीं समझे बात को? और इसमें जितना भी PYQ है सब करवा देंगे। तो अभी से बच्चा अगर जाग जाएगा ना, तो भी वो 90+ हो जाएगा, अभी से अगर जाग जाएगा तो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, हाँ, लेकिन ये बात है, ये क्लास लंबा चलेगा। ये क्लास मान लीजिए किसी दिन हम छुट्टी देंगे तो हो सकता है दूसरे दिन 4-4 घंटा पढ़ा दें। ये लंबा क्लास चलने वाला है। अब 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हो सकता है 3-4 घंटा चले, ठीक है। अब जो नहीं आएगा वो जाने अपना ऐप से देखेगा क्लास, लेकिन चलेगा। हो सकता है 1 जनवरी को छुट्टी भी हो जाए, उसमें कोई, तो देखिए, हाँ मैसेज चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा। अब हो सकता है 3 घंटा टेस्ट दीजिए आप, 3 घंटा क्लास चले, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है 3 घंटा टेस्ट ना हो, 3 घंटा क्लास से चल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए क्रॉस बी, यही है ना? चले कीजिए तो, क्रॉस करने से ऑर्डर पेयर मिलता है। क्या मिलता है? और रिलेशन में ऑर्डर पेयर चाहिए। अरे बताइए, रिलेशन के लिए क्या जरूरी है? 2 नहीं जरूरी है? अरे 2 ही के बीच रिलेशन होगा ना। हम टीचर हैं तो आप क्या हैं? वही बात है। अब बताइए, छोड़िए, तो ज्यादा का बात हो जाएगा। ए ब्रदर है किसका? बी का, ठीक है। तो बी क्या होगा ए का? समझिएगा, हम, मेरा क्वेश्चन है, ये दोनों में ए भाई है बी का, तो बी क्या होगा? भाई होगा। अच्छा सुन लेते हैं, ये हुआ लड़का, ये क्या हुआ? ये हुआ लड़की। लड़का लड़का हुआ तो चलेगा, ये लड़का और ये, तो ए भाई है,
अरे भैया ए भाई है किसका, बी का, तो बी क्या होगा? अगर ये लड़का हो गया तब तो कह नहीं सकते हैं सर। कह पाइएगा क्या? नहीं समझे बात को? अब सुनिएगा, ए ब्रदर है बी का, सुन ले जाइएगा। अब बी ब्रदर है सी का, ठीक है? तो ए और सी क्या होगा? कैसे जाने? देखिए दो खेल यहां चलेगा, मेल और फीमेल का खेल चलेगा। अगर यहां पे जो है ना, इसको मेल ही होना होगा, लेकिन बी क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे कौन है? नहीं, यहां बी क्या है? अरे भैया बी ब्रदर है सी का, तो बी को मजबूरी में क्या होना होगा? मेल। तो यहां पे बी जो है फीमेल, ये कंफर्म हो गया कि बी क्या है? बी क्या है? मेल है। कंफर्म नहीं हो गया? तो ए क्या है? मेल। और सी कुछ भी हो सकता है। सी क्या हो सकता है? मेल और फीमेल। तो ए और सी क्या होगा? नहीं होगा। यही सब कहानी इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें कुछ है ये नहीं है। सबसे आसान चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है ये। अपने आप लॉजिक आपका क्लास एंड होते होते सीख जाइएगा। बोले इतना आसान है। तो अब ये दोनों मेल, जो मेल फीमेल भाई बहन का जो रिश्ता हुआ, इसके लिए कितना आदमी चाहिए? इसीलिए ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। और ऑर्डर पेयर हमको कहां से मिलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कहां से मिलता है? इसीलिए रिलेशन की बात होगी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? रिलेशन किसको बोलते हैं जी? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए बोलिए पहले वन और बोलिए। वन का खेल खत्म। 2a, ये सब क्या है? ऑर्डर पेयर। ये सब क्या है? ऑर्डर पेयर। अब बोलिए, खत्म कहानी। ये क्या मिला आपको? ए क्रॉस, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? अरे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए में कै गो एलिमेंट है? 3 गो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बताइए। 2 गो ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना? देखिए तो गिनिए तो 1 2 3 4 5। कैसे निकाले? सीधा बोले ना सर, दोनों को गुना कर देना है। अरे दोनों को गुना कर देना है। तो एक बात और बताइए यहां से, कल के डेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर आपका n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होगा? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्या हुआ? इसमें कै गो एलिमेंट होगा? तो दोनों को गुना कर देना है सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर पेयर हुआ। अब कल के डेट में एक ऑर्डर पेयर है 1 और 3, क्या ये बराबर होगा 3 और 1 के? ये कभी बराबर नहीं। ये ऑर्डर पेयर है। 1 और 3 में जो रिलेशन था वही 3 और 1 में रहेगा। कुछ कह नहीं सकते हैं, सेम नहीं हो सकता है। ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? Na गुना NB। इसमें कोई लोचा है तो बताइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख गए? कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको मिलता क्या है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। इधर आ जाइए। एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा वाला, इसका नाम क्या है? बिलोंग्स टू। और इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। इसमें कोई दिक्कत? एक सिंबल जान गए। और याद रखिएगा, बिलोंग्स टू के इधर सेट रहेगा और इधर एलिमेंट रहेगा। एक सिंबल जान लीजिए, इसका होता है सबसेट। सबसेट में जान लीजिए इधर छोटा सेट, इधर बड़ा सेट। कोई दिक्कत? अब आ जाइए इधर। ये ए क्रॉस बी है। ये बताइए 1, A ये क्या है? एलिमेंट है या क्या है?
अरे ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर एलिमेंट होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? अच्छा, पहला वाला कहाँ से आया होगा? ये 1 कहाँ से आया होगा? सेट ए से। पहला वाला आया होगा सेट ए से और दूसरा वाला आया होगा सेट बी से। तो हमको आप ये बता दीजिए सबसे पहले कि ए में कौन कौन है एलिमेंट? 1 2 3। बी में कौन कौन है? ए बी। कोई दिक्कत? अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताना है ट्रू और फॉल्स। 1 जो है वो एलिमेंट है ए का, देखिए ना, ए में 1 नहीं है, ये क्या हो गया? ये बताइए। ए क्रॉस बी, इधर तो सेट है, यहाँ 1 खोजिए तो दिया बार बच्चा है सर, है यहाँ पे, ये नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ बोलिए 1A, ये क्या है? याद रखिएगा ऑर्डर पेयर एलिमेंट होता है। ये क्या है? एलिमेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? ट्रू। इसमें बताइए, सोच लीजिए। छोटा सेट बड़ा सेट, छोटा सेट, देखिए ये ऑर्डर पेयर है, ये क्या है? ऑर्डर पेयर है, और साथ में एलिमेंट में ब्रेसेस लगाने से, एलिमेंट में ब्रेसेस लगाने से सेट बनता है। तो बताइए ए क्रॉस बी, ये बड़ा सेट, और ये 1A सबसेट है, ये क्या हो गया? ट्रू। क्या सीखे? एलिमेंट में ब्रेसेस लगाने से एलिमेंट में सेट बनता है। तो बात क्लियर है आपका? ऑर्डर पेयर को एलिमेंट भी बोलते हैं। यहां से आगे बढ़े अब, चलिए इधर आइए। हाउ मेनी, इसमें बताइए। एक सेट दिए हैं तो इसका सबसेट बनाना है। सबसेट समझ रहे हैं ना? मतलब अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो इसका कितना सबसेट होगा? तो अब देखिए क्या क्या हो सकता है सबसेट। एक सबसेट तो ये होगा खाली, एक ये होगा। अरे क्या बोले? एलिमेंट में ब्रेसेस लगाने से सेट बनता है, एलिमेंट में ब्रेसेस लगाने से सेट बनता है। एक ऐसा होगा, और एक अपने कै को हुआ? तो सर कुछ हो लगता है, फॉर्मूला बनाइए ना। 2 पे पावर n होता है, क्या फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है? n क्या है? नंबर ऑफ, अरे एलिमेंट कै गो है? 2 गो, तो 2 पे पावर 2, ये n क्या है? चलिए इधर आ जाइए, इसमें देखिए कै गो है? तो 2 पे पावर 3, 8 बनेगा। कौन कौन बनेगा सुनिएगा। एक तो बनेगा 5, मतलब जिसमें कोई नहीं होता है, ये 5 सबका सबसेट होता है, कोई नहीं है। पहले आप एक एक का बनाइए, 1 2 3, ये बन गया एक एक का। फिर अब बनाइए 2 2 का, 1 2 1 3, खत्म। अरे 2 2 का खत्म, तो 3 और 4 और 3 7, एगो खुद होगा। इसे क्या सीखे आप? सर एगो तो 5 सेट और एगो अपने खुद, नहीं समझे बात? इसमें भी देखिए 5 आ रहा है और खुद आ रहा है, नहीं समझे बात को? तो 2 गो तो कंफर्म है, एगो में कुछ नहीं होगा, और एगो में पूरा का पूरा है, देखिए ना, पूरा का अपने अपने अपने। तो सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 पे पावर। अब आगे बढ़िए, क्या सीखे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 2 पे पावर n क्या है? ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या लिखा हुआ है देखिए तो, ए क्रॉस बी, ये क्या है? ए क्रॉस बी एक सेट हुआ, ये सब ऑर्डर पेयर है और ये सब एलिमेंट भी है। लेकिन ये एलिमेंट किसका है? ए क्रॉस कै गो एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। इसका सबसेट कितना बनेगा बताइए? नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट कितना कितना बनेगा? 32 को बनेगा। एगो ऐसा बने, देखिए एगो तो खाली बना, एगो क्या बनेगा? अरे पहले एक एक का बना लीजिए, पहले ऐसा ऐसा कै गो बनाइएगा? 32 गो।
हम तो कम में सोच रहे थे ये लोग, तब तक तो हम हिम्मत भी नहीं करेंगे, अब रहने दीजिए। 32 तक तो ठीक था, 64 अब कौन करता, जाने दीजिए। समझ गए ना? ऐसा ऐसा पहले एक एक का बना लेंगे, फिर दो दो का, थोड़ा फील कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 1। सराय को हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चे का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी नहीं, फिर भी इतना खुश है, इसीलिए इसका नाम है सराय। नहीं समझो? अरे बिना तैयारी का अगर किसी से अभी पूछ दीजिएगा ना, पूरा भीड़ में से कोई वो सिंपल पूछ देगा करंट का फॉर्म कुछ बता दो फिजिक्स में, फिर भी इतना खुश है, तो ये है तैयारी। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग का चल रहा है ना? मतलब यहाँ का टीचर तो हद करता है, वो ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ता ही नहीं है। ना जी, अरे भैया तो कैसे उसका व्यू बढ़ेगा, मतलब कौन देखेगा? ऑब्जेक्टिव वाला ही ना। चले जाने दीजिए। इसमें बताइए, इसमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ सबसेट। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो सेट आपको लिखा हुआ है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। दो तरह का फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर और एक होता है बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपको समझ में ना आए तो समझिए वो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सब जो सेट लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये रोस्टर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में है। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो स्टाइल होता है, एक रोस्टर और एग्जामिनर अक्सर आपको किस में देगा? बिल्डर फॉर्म में देगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू जेड का दुनिया। बताइए जेड का दुनिया, यही है आपका जेड का दुनिया। ठीक है, x जो आएगा वो जेड के दुनिया से आएगा। आप ये बताइए इस सेट में कै गो एलिमेंट है? इस सेट ए में कितना एलिमेंट है? सर पता ही नहीं चल रहा है। पिछले बारे में तो हाथ से ऐसे ऐसे गिन रहे थे, इसमें क्या हो गया? इसमें तो उपाय नहीं है, कैसे गिनिएगा? इसमें लिखा है जादू मंत्र। तो लेकिन जेड, ये x कहाँ से आ रहा है? तो x का वैल्यू बताइए सर। x का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए 2 और बोलिए अब बराबर 1 को स्टाइल में लिखिए। नहीं समझे? 1 को हम क्या लिख दिए? स्टाइल में लिख दिए, 2 पे पावर 0। अब बेस सेम है तो पावर बराबर पावर भी क्या होगा? आप बताइए, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू, यहां से x बराबर और x बराबर बोलिए 3 और टोटल कै गो एलिमेंट मिला? तो आप बताइए सेट ए में कै गो एलिमेंट है? पता चल गया? चलिए इधर आइए, बी में देखिए, x कहां से कहां तक है? z मतलब इंटीजर। इसको सॉल्व कीजिए। यहां पे आपको x करना है, मतलब x को अकेला करना है। हम काम क्या किए, सब में एक जोड़ दिए। ये एक जोड़ने वाला सपना कहां से आया सर? यहां -1 है तो सब में जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा बोलिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब बताइए -1 से लेके 5 तक में कै गो इंटीजर है? लेकिन -1 और 5 को नहीं लेना है। इसके बाद कौन सा आएगा? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बी में कै गो एलिमेंट है? तो 5 अगुना कौन खोजिए, कौन सा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था तब जानबूझ के बता दिए।
ठीक है, 2019 में पूछा था, चलो जाने दीजिए, बोर्ड में भी पूछा था, ऐसा बात नहीं। चलिए इधर आ जाइए। रिलेशन क्या है आपका? इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का वो सबसेट है, किसका? ए क्रॉस बी में आपको क्या मिलेगा? ऑर्डर पेयर। क्या मिलेगा? ऑर्डर पेयर में क्या होता है? दो दो को होता है, और दोनों के बीच में अपना रिलेशन होगा। ठीक है, अब बोलिए। अब क्या बोला है? सेट ए में m एलिमेंट है और सेट n में b में, तो पूछा है द नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे पावर कितना? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। आपको सेट ए दे देगा कितना, और ए को सेट दे देगा आपको ऐसा। अब पूछेगा रिलेशन ए टू बी, अब ए से बी में कितना रिलेशन बनेगा? तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ये बताइए। 2 पे पावर कितना? इसमें कै को है? इसमें कै को है? तो 2 पे पावर 6। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पे पावर m गुना n। अब ऐसा होगा, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, पर ये क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, और दिया रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर n। अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा? हुआ क्या? अभी आपका ए और बी था, इसमें क्या होगा? तीर चलाने वाला भी ए है और तीर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे पावर n गुना, नहीं, अरे n गुना, और इसी को स्टाइल में कैसे लिखिएगा? खत्म बात, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें और इसमें। अरे यहाँ ए बी था तो mn हुआ, अकेला है तो n स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालना सीख गए, 2 पे पावर m गुना n। और रिलेशन होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट। कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसमें बताइए ए में कौन कौन है? 1। अब बी में बोलिए, ए बी, एक रील, अगर आप ए क्रॉस बी निकालिएगा तो 6 गो आएगा। आप एक काम कीजिए, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बोलिए तो? 1A, और बोलिए 1B, 2A, 2B, और बोलिए 3A। ये क्या निकाले आप? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक रिलेशन R हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ। चलिए देखिए, तो ये तीनों एलिमेंट इसमें है, ये तीनों इसमें है ना, ये बड़ा सेट और ये, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट हुआ। इसको हम किससे डिनोट कर दिए? R मतलब रिलेशन। अब सुनिए, 1 किसको तीर मारा है? 1 किसको तीर मारा? A को। 1 किसको तीर मारा? B को। 2 किसको तीर मारा? A को। इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। ये फंक्शन नहीं है कि सब योद्धा को तीर चलाना। ये क्या है? अरे फंक्शन में हम बताए थे सबको तीर चलाना है, उस यहाँ कोई एक ही तीर चलाना है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं समझे बात को? नहीं, आप रिलेशन और फंक्शन को मिक्स मत कीजिएगा, लोग तबाह कर दिया। रिलेशन में सब चलेगा, नहीं समझे बात को? रिलेशन में क्या चलेगा? सब चलेगा। फंक्शन में कंडीशन है। 3 कहाँ गया जी? कहीं नहीं है। तो इस रिलेशन का क्या है? ये एरो डायग्राम। क्या है ये? इसको बोलेंगे R और लिखेंगे R A2
क्या पढ़ेंगे? रिलेशन सच दैट ए टू बी। चलिए बोलिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? ऐसा लिखा हुआ है, इसका एरो डायग्राम बनाइए। कैसे बनाइएगा? ये ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। बोलिए 1 2 ए बी सी, यही ना? चलिए 1 किसको मारा और 2 खत्म। ये क्या बना आपका? इस रिलेशन का ये एरो डायग्राम है। वैसे जब भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो 9 गो ऑर्डर पेयर आएगा। कै गो आएगा? 9 गो में कै गो दिया आपको? और उसमें ब्रेसेस लगा दिया तो हो गया। मतलब सीधा बोलिए ना, रिलेशन सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा सेट है और रिलेशन छोटा सेट। चलिए अब आ जाइए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितना एलिमेंट है, जैसे मान के चलिए एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है ये, कै गो एलिमेंट है? 1 2 3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कै गो होगा? ए क्रॉस ए में कै गो होगा? 9 गो नहीं होगा। अरे ए क्रॉस ए निकालिएगा तो क्या मिलेगा? 9 गो। तो ये बोल रहा है कि सेट में जो एलिमेंट है टू इटसेल्फ ओनली, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, अरे 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन और 3 का रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें यही तीनों हो। इसके अलावा अब ऐसे समझिए, इसमें टोटल कै गो है? 9 गो। तो एक रिलेशन हम बना लिए R1। अपने आप के अलावा कोई और है क्या इसमें? जब ए क्रॉस ए निकालिएगा तो पता है क्या क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा। और इसमें से आप कौन ले लिए? 1 2 3। इसके अलावा किसी को लेना टू इटसेल्फ। यहां क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा और कोई होना। मान ले कोई आया उधर से, बोला सर एक बात बताइए, R2 मान लिया, वो 1 1 रखा, 2 2 रखा, 3 3 रखा और एक 3 1 दे दिया। दे सकता है ना? 3 1 तो है यहाँ पे। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन का पहचान अपने आप के साथ और साथ में वनली। फिर से बोलिए, अपने आप के साथ लेकिन वनली, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझे बात को? इसके अलावा और कुछ। अरे आ गया ना, देखिए ना 3 1 आ गया। बोला नहीं नहीं चलेगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का पहचान बताइए। अपने आप के साथ वनली, अपने आप के साथ वनली। अब चले इधर आ जाइए। अब एक चीज और बताइए, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन। एक तो होगा रोस्टर फॉर्म में। अरे अभी तो दिखाए। ये सब कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब मान लिया जाए ये कौन है? सेट बिल्डर में देखिएगा R रहेगा, ब्रेसेस रहेगा, ध्यान से देखिए, R रहेगा और यहाँ पे ऑर्डर पेयर रहेगा A और B। ये क्या है? ऑर्डर पेयर। और यहाँ पे सच दैट क्या रहेगा? ऑर्डर पेयर सच दैट। देख लीजिए ये कौन सा स्टाइल है? ठीक है, अब इतना सब में रहेगा। उसके बाद ऐसा रहेगा A बराबर B स्क्वायर। ये मान ले हम बोल दिए A बराबर B स्क्वायर और AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अब समझते रहिए दिया बार के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, ये ऑर्डर पेयर है, ये फॉर्मूला है। ए बी कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर का दुनिया 1 2 3 4 होता है। और बी क्या हो सकता है? 3 से छोटा। तो बताइए 3 से छोटा नेचुरल नंबर कै गो है? तो सीधा बोले या तो 1 होगा या तो
तो अगर आप b के जगह पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर, तो a को मिला आपका, फिर b के जगह पे क्या रखिएगा, 2 का, बोलिए 4, अरे यही तो है, b का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू 4 होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है। ये हुआ सेट बिल्डर में और ये हुआ रोस्टर में। अब फॉर्मूला बैठा, हो सकता है यहाँ पे 4 दे देता, तो अब b का वैल्यू क्या क्या हो सकता था, पुट करके देख लीजिएगा। मतलब इतना बात आपको याद रहेगा, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट, और यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, इधर क्या रहेगा, सच दैट के बाद कंडीशन, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, पढ़ लीजिए एक बार। पहला, अपने आप के साथ रिलेशन। अरे सर अभी तो बताए आप, आइडेंटिटी बताए, उसमें क्या बताए, अपने आप के साथ रिलेशन ओनली, अपने आप के साथ रिलेशन, ये क्या बोल रहा है, अपने आप के साथ रिलेशन होगा, लेकिन दूसरा भी। इसमें कहानी सुनिए, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। छोटा बड़ा भाई का शादी पहले हुआ, उसको दहेज में इतना मिला, कुछ मिला। अब छोटा भाई बोलता है देखिए इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए, अगर हम में टैलेंट है तो और हमको दे दीजिए, ठीक है, इसके अलावा भी हमको दे दीजिए, भले उसमें पेट्रोल भराने का पैसा रहे ना रहे, लेकिन हमको दे दीजिए, ठीक है। तो कहानी वही है। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक सेट ए है 1 2 3, एक रिलेशन है आपका R1 1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए बोला गया है अपने आप के साथ रिलेशन। तो इसमें कौन कौन है, 1 है 2 है और 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सुनिएगा, एक रिलेशन R2 ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3, बोलिए ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है? क्यों नहीं है? ये हो, यहाँ हो भी सकता है, बोला कहीं नहीं चलेगा, या तो है या तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या बोले हैं, अपने आप के साथ रिलेशन है, तो अपने आप के साथ रिलेशन नहीं है। क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी भी है। ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी भी है। और अब सुनिएगा, R3 1 1 2 2 3 3 1 3। अब बोलिए क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है। टैलेंट था इसमें, मिल गया। अपने देखिए दोनों में अंतर समझिए, अपने आप के साथ रिलेशन और उसमें क्या है, अपने आप के साथ रिलेशन ओनली, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो बाद में किताब में भी लिखा गया है कि जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है, जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है, सबका सब रिफ्लेक्सिव होता है, सबका सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अब आ जाइए कहाँ पे, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर रिलेशन में 1 3 है, अगर रिलेशन में क्या है, अगर है किसमें, आपका जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें क्या है, तो 3 1 को होना पड़ेगा। 3 1 को नहीं समझे बात को। अगर आपके रिलेशन में 2 5 है तो 5 2 को भी तभी सिमेट्रिक होगा। ये भी कहानी क्लियर। अब किस में आ जाइए, ट्रांजेटिव में। ट्रांजेटिव में जोड़ी बनाना पड़ता है। जोड़ी बनाने आप लोग जानते हैं ना, जोड़ी स्पेलिंग क्या होगा जी जोड़ी का? जोड़ी का स्पेलिंग सही नहीं है, गलत है तो आप लोग जानिए, आप लोग ना पढ़ते हैं 200 नंबर। चलिए, हमको जो आता है हम लिख देते हैं, पेयर बनाना। क्या बनाना? पेयर बनाना। और वैसे आप लोग क्या बनाते हैं? जोड़ी, ठीक है, हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब पेयर बनाना आपको आना चाहिए। पेयर कैसे बनता है देखिए, 3 और 4 है, कहाँ खत्म हुआ?
तो अब 4 से शुरू होने वाला खोजिए। पेयर बन गया। पेयर कैसे खोजिएगा? पेयर कैसे खोजिएगा? जो जहां से खत्म हुआ वही से शुरू होना चाहिए। ये क्या बना आपका? जोड़ी। जोड़ी बनने के बाद, समझ गए? जोड़ी बना लिए। जोड़ी बनने के बाद ये पहला और ये आखिरी, ये चमकना चाहिए। अगर ये है तो ये होना चाहिए। पहला काम आपको जोड़ी बनाना होगा। अब फिर ये ढूंढना होगा है कि नहीं है। वो अभी समझ में आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक होता है कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, लेकिन ए बी बराबर होना चाहिए। ये उतना खास नहीं है, यही तीनों से क्वेश्चन पूछेगा। अरे अभी तो क्वेश्चन शुरू होगा नहीं, क्या चल रहा है? बस अभी तो चाहिएगा कि हम तो सर अब बस दे हाथ सीधा मत कीजिए। अभी सब मरल टूटल ऐसा खाना पीना नहीं मिलता है क्या जी? सब लगता है हताश एकदम बैठा हुआ है। चलिए क्या क्या है पढ़िए तो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों है तो उसको स्पेशल नाम दिया गया इक्विवेलेंस। क्या नाम दिया गया? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, आधा को तो हाँ ही आ रहा है। ठीक है चलिए, इक्विवेलेंस। अब शुरू हो जाइए। अब यहाँ से क्या शुरू होगा आपका? वैसे बहुत फास्ट हैं आप, मिला जुला के अच्छा चल रहा है। बहुत कम समय में आप थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए। सर इसमें था क्या थ्योरी में? कुछ है? आए कुछ जानवर सब है क्या है? नहीं देखिए, होता है हम लोग के यहाँ भी फेयरवेल हम लोग देते हैं। बच्चा लोग डिसिप्लिन में रहता है। हम देंगे इधर कितना 3 ये सब अपना जात बता रहा है कि देखो भाई इस कैटेगरी के प्राणी हम हैं। आदमी में जन्म कैसे हो गया तब इसका? नहीं नहीं, उसको सब याद है। वो अपना प्राणी देखिए ना, शो करते रहता है कि हम उसी प्राणी के हैं। कभी बिल्ली का आवाज निकालेगा, कभी तोता का आवाज निकालेगा। हाँ कुत्ता का भी आवाज निकालता है। ये लोग, हाँ ये लोग। अच्छा चलिए अब आ जाइए इधर इधर। रिलेशन क्या दिया हुआ है गौर से देखिए। रिलेशन क्या दिया हुआ है? अच्छा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑन सेट ए जो है वो तीर चलाएगा भी। मतलब बात ऐसा हो रहा है RA2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, यही ना? आप रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखिए। फिर से बोलिए, एक जो हम बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए सेट को। देख लिए? आप देखिए है क्या, खोजिए तो। ये तीनों है क्या इसमें? खोजिए। तो ये हो गया ओके ओके ओके। और यहां क्या लिखा गया? रिफ्लेक्सिव है। कहानी खत्म रिफ्लेक्सिव का। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखना है। फिर से बोलिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब आ जाइए, चलिए सिमेट्री के लिए आपको क्या करना है? पहले यहां देखिए, यहां से शुरू कीजिए। 1 1 है तो पलटिए। ओके, अरे 1 1 को पलटिएगा तो 1 1 ही मिलेगा। अच्छा 2 2 पलटिए। ये तीनों मैच जीत गया। खोजिए 2 1 है क्या? ले, हार गया। जैसे हारा, सर इतना मेहनत करके आया था, कोई फायदा नहीं। मतलब 99 हाँ 1 9, कहानी खत्म। 9 मतलब 9, कहानी खत्म हो गया। अब बच्चा बोला इतना यस, कोई यस का वैल्यू नहीं है यहाँ। किसका वैल्यू है? अब क्या लगाइएगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? पहले आपको पेयर बनाना होगा। क्या करना होगा? पेयर बनाना होगा या
जोड़ी, क्या बनाना होगा? जोड़ी बनाना होगा। चलिए तो पहले यहां शुरू करते हैं 1 1। अब ये देखिए 1 1 का पेयर बनाइए पहले, पेयर मतलब ये सोचिए 1 से शुरू होने वाला कौन कौन है? ए सर, अभी मैच कौन खेल रहा है? मैच कौन खेल रहा है? सुने सुने, क्या ये जोड़ी बना? अभी जोड़ी बना है तो खुश मत होइएगा, ये जोड़ी है। अच्छा अब बताइए, देन 1 2 बिलोंग्स टू आर, खोजिए ये है क्या? चलिए मैच जीत गया। नहीं समझे बात को? मैच जीत गया। अब और देखिए, और खोजिए। अभी रुकिए, इससे और मैच अभी होगा तब ये। हाँ अच्छा 1 3 आप बोले थे। हाँ अभी तो 1 3, अभी 1 1 ही मैच खेल रहा है। देन ये भी मैच जीत गया, 1 1 मैच जीत गया 2 2 के लिए। तो 2 2 के लिए जोड़ी बनाइए, 2 2 के लिए 2 3, यही ना? देन 2 3 है क्या? ये भी मैच जीत गया, दोनों मैच जीत गया। अब किसके लिए? 3 3 के लिए पेयर बनाना है पहले, पेयर पेयर पेयर। क्या कौन बोलती है हार गया? पेयर नहीं है तो और अच्छा बात है ना, ये इस 100 में 100 लाएगा। नहीं समझे बात को? इसका टाइम पूरा कहाँ जा रहा है? पढ़ाई में। मैच जीत गया, ऐसे जीत गया। हम क्या बोले? पेयर बनेगा तब ये होना चाहिए। नहीं समझे बात को? पहला काम होता है पेयर बनाना और फिर इसको ढूंढना, यही डिसाइड करेगा मैच जीता या हारा। तो इसका पेयर नहीं बना तो खाली पढ़ाई कर रहा है ना, ये तो ऐसे ही 100 में 100 लाएगा। समझ गए बात को ना? चलिए तो ये ओके, पेयर नहीं बना, ज्यादा अच्छा बात है, दोस्ती इसका किसी से नहीं है। चलिए अब बोलिए 1 2 का पेयर किससे बनेगा? 2 3 से पेयर बना है तो अब ये जीते। देखिए पेयर बनने के बाद दो बात होता है, या तो पेयर जिससे बना है आपका वो आपको बहुत मोटिवेट करे, पढ़ाई के लाइन पे रखे, तो आप जीतिएगा मैच। अगर ये पेयर वाला आपका गड़बड़ निकला तो फिर आपका स्टार लग जाएगा। चलिए तो क्या होना चाहिए? 1 3 खोजिए, 1 3 है, मैच जीत गया। अभी तक ये मैच जीत रहा। अच्छा 1 2 से और कोई है क्या? 1 2 से और कोई है क्या? है तो 2 2, एक ही बात हुआ। चलिए ये भी जीत गया। चलिए 2 3 बोलिए, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, वो तो हो ही गया है, ये है 3 3 पेयर बना। क्या होना चाहिए? 2 3 2 3 है। चलिए बोलिए, ये भी मैच जीत गया। 1 3 1 3, ये भी मैच जीत गया। ये ट्रांजिटिव है। तो सर ये बताइए, इतना इतना जोड़ी बनाएंगे तो पता चलेगा सब टाइम में ले लिया। ही इसका भी शॉर्टकट है, पता नहीं इसका भी शॉर्ट, लेकिन पहले क्या करना है? जोड़ी बनाना है। जोड़ी बना तब खेल होगा, और जोड़ी अगर तो मैच जीत गया, उसको हराने वाला कोई नहीं। ठीक है चलिए इधर आइए। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अच्छा आंसर तो बताए नहीं, इसमें कौन होगा? बोलिए कौन होगा? रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। नाइदर सिमेट्रिक, हाँ ये वाला होगा, ए नंबर होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव बट, और इसे ट्रांजिटिव भी है, वैसे ये ट्रांजिटिव। चलिए इसमें आ जाइए। पहला रिफ्लेक्सिव बताइए है या नहीं? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? अरे 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव नहीं है, खत्म कहानी। अब बोलिए, देखिए सिमेट्रिक के लिए इसको मिटा दीजिए। सिमेट्रिक अब चेक करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं अब। चलिए खत्म, हटा दिए। जब भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालना हो तो सेम सेम वाले को डिलीट मार दीजिए। मार दिए डिलीट। अब चलिए शुरू हो जाइए। बोलिए 1 2 है तो सिमेट्रिक खत्म, हार गया। अब ज्यादा चेक नहीं करना, मिल गया ना, कहानी खत्म। अब ट्रांजिटिव बोलिए 1 2 और बोलिए 2 3, पेयर बना ना। 1 3 खोजिए,
खत्म, ट्रांजिटिव भी नहीं है। कौन होगा? नाइदर सिमेट्रिक। अरे भैया पेयर बना ना, समझ जाइए, इसका गया काम। 1 3 है ये नहीं है तो ट्रांजिटिव। सुनिए, ट्रांजिटिव के लिए और सिमेट्री के लिए शॉर्टकट क्या बताए? सेम सेम वाले को डिलीट मारिए, सेम सेम वाले को डिलीट मारिए। चलिए इसमें बताइए, ये भी कहाँ क्वेश्चन है? जेई का ऑप्शन बनवा रहे हैं, बोलिए पहले बोलिए। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है हाँ या ना में जवाब दीजिए। बच्चा बोलेगा सर बोर्ड का ठीक है नहीं है सर, आप जेई का क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए मिटा दिए इतना, डिलीट। चलिए आगे बोलिए। सुनिए सुनिए, 6 12 12 6 तो यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए बोलिए 6 12 का जोड़ी बनाइए। जोड़ी नहीं है इसका, तब खत्म, खत्म कर दें। अरे जोड़ी नहीं है तो पक्का जीतेगा, जोड़ी नहीं है पक्का जीतेगा, इसमें तो किंतु परंतु है ये नहीं है इसका। चलिए बोले 3 9। अरे 9 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, ये भी मैच जीतेगा। चलिए 3 12, इसका भी नहीं है। अरे बड़ा अच्छा अच्छा खिलाड़ी सब है। 3 6, कैसे नहीं है? 6 12 है तो 6 12। अब जोड़ी बना इसका, जोड़ी बनने के बाद खतरा हो गया। अब क्या होना चाहिए? 3 12 है, जीत गया। मतलब ये ट्रांजिटिव है, पर ये कौन होगा? ये कहाँ का क्वेश्चन था? है कुछ मतलब सब इजी है ये है तो इसमें है क्या? ठीक है चलिए है। अच्छा ये चैप्टर आसान है कि भारी है जी? अब देखिए, मान लिया जाए 2 नंबर में पूछ दिया या फिर 5 नंबर में पूछ दिया, नहीं समझे बात को? एकदम देखिए कुछ भी हो सकता है। जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं पूरा साल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, इसीलिए इसका चिंता नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव जब बच्चा पढ़ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर पेयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए इज, ये रिलेशन है कि ए जो है वो किससे डिवाइड होगा? बी से। आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक बताना है। ये तो सर वो मजा वाला है नहीं, ये तो कौन फॉर्म में है? सेट। सुनिए आप लिखिए, रिलेशन सच डैट। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, रिलेशन सच डैट। कुछ नहीं करना है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन है ना उसी को लिखना है। अब मेरे साइड से 3 गो वर्ड याद रखिएगा। क्या क्या? इफ, देन। हमको जितना इंग्लिश आता है उतने बताएंगे जी। इफ, देन, इफ एंड देन, खत्म हो गया। यही 2-3 लाइन, नहीं समझे? पहला में क्या? इफ देन, और दूसरा लाइन याद रहेगा? बस इतने इंग्लिश है, ज्यादा नहीं, इससे अलावा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलिए ए इज। जान लीजिए बिहार बोर्ड अगर पूछेगा क्वेश्चन, हमको ज़्यादा चांस है कि इस बार बच्चा रोएगा। रोने का मतलब फेल नहीं करेगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या आने वाला है? मतलब अच्छा आने वाला है। मतलब वही बच्चा को 90 लाना, मतलब बच्चा बहुत अच्छा है। सब बच्चे का नहीं आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन है बना लेगा, 2 नंबर में ऑप्शन है बना लेगा। 20 नंबर का खेल चल रहा है यहाँ पे। 20 नंबर समझ रहे हैं ना? 5 चौक। ऐसा थोड़ा ना कि इतना महान है कि सब आप सही कीजिएगा। इधर एक आध दो तो गलती, पेन मिस्टेक हो ही जाएगा। ये 20 नंबर का क्वेश्चन वो टफ देने वाला है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो लाएगा, बात बाकी नहीं तो वही। चलिए क्या लिखे आप? आर सच डैट, रिलेशन सच डैट ए इज डिविजिबल बाय ई। इंग्लिश कहाँ से लाएंगे सर? देखें यहाँ लिखा हुआ है,
उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद अगला लाइन लिखिएगा, रिफ्लेक्सिव लिख लिए। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। लिखिएगा फिर से, आर सच डैट ए इज, कुछ नहीं करना है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, बाय लिखते जाना है खाली, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव में आप, अरे वही रिफ्लेक्सिव लिख तो नहीं, यही ना बोला है। रिफ्लेक्सिव में मेरा डायलॉग याद रखिएगा, बी को रिप्लेस करना है। बी को किससे रिप्लेस करना है, ये डायलॉग याद रहेगा। जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो बी को किससे रिप्लेस कर दीजिए, ऐसे रहता x इज डिविजिबल बाय y, तो y को किससे रिप्लेस करते, अरे अपने आप के साथ ना। अगला लाइन लिखिए, आर रिलेशन सच डैट ए इज, बोलिए ये जो हम लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है। अरे भैया कोई भी नंबर अपने से डिवाइड नहीं होता है क्या, दुनिया का कोई नंबर बोलिए, 100 नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 कोई भी नंबर अपने आप से, तो लिखेंगे सो रिलेशन इज, बोलिए रिफ्लेक्सिव। ये पहला अध्याय आपका खत्म हो गया। अगर 2 नंबर में पूछता है तो ये रिफ्लेक्सिव आप चेक कर दिए, इसमें कौन इंग्लिश था, एक अध्याय खत्म हुआ, इसका खत्म हो गया। अब आगे बढ़, क्या याद रखेगा रिफ्लेक्सिव में, अरे भैया बी को रिप्लेस करना है, डायलॉग मत भूलिएगा नहीं तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब क्या, फ्री में 5 नंबर थोड़ा ना मिलेगा, 5 नंबर 2 नंबर। अब पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, फिर आके बोलिएगा सर बहुत बोल रहे थे, देखिए पूछ दिया, आप नहीं बना, पढ़ाए नहीं रिलेशन। हम सब चीज़ एग्जाम से पहले पढ़ा देते हैं, इतना सा भी नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए नहीं पढ़ाए रहे तो ऐसा नहीं कह रहे बोर्ड का क्वेश्चन करवा, सामने करवाए ना जेई का क्वेश्चन, उल्लन फन वाला कहानी ने, ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ाई ने। सिमेट्रिक में चलिए फिर से लिखे तो, आर सच डैट, फिर से बोलिए, अरे क्या बोले थे, इफ, अरे रुकिए, इफ देन, इफ और याद रहेगा ना। सिमेट्रिक में बोलिए इफ, ट्रांजेटिव में और रिफ्लेक्सिव में बी को रिप्लेस करना है, ऐसे 3 को डायलॉग है पूरा चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव में बी को रिप्लेस करना है ऐसे, सिमेट्रिक में इफ देन, और ट्रांजेटिव में इफ, तो इफ लिखिए, ए इज डिविजिबल बाय बी, लिख लिए, कोई दिक्कत। अब इफ के बाद क्या होता है, यहां लिखिए देन। अब बोलिए क्या लिखे आगे, ले 1 2 होता था तो किसको ढूंढते थे, पलटते नहीं थे क्या, बोलिए क्या लिखेंगे, देन। हाँ बी इज, अरे पलट दीजिए ना, बी को उधर ए को इधर, पलटना है ना, तो बी इज, रुक जाइए, इतना स्टेटमेंट दे दिए। ये स्टेटमेंट याद कुछ नहीं रखना है, फिर बी को उधर कर दिया और देखो। अब सुनिएगा, 6 डिविजिबल है 2 से, तो 2 डिविजिबल होगा 6 से, बताइए तो होगा, हो जाएगा, डिवाइड करके बताइएगा तो आ जाएगा। डिविजिबल हुआ क्या, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है पूरा पूरा भाग लगना। तो बताइए 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, लेकिन 2 डिवाइड, अच्छा बोलिए 10 डिवाइड हो रहा है 5 से, लेकिन 5 डिवाइड होगा क्या 10 से। तो आप बताइए ए अगर भाग लग रहा है बी से तो बी भी लगेगा, तो क्या बोलिए, सो ये कॉमन सेंस लगाइए ना भाई, यहां से देखिए ना, ये तो भाग लग रहा है, भाग लगने का मतलब होता है शेषफल कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ बच रहा है ना, पॉइंट में आ जाएगा, कहानी खत्म है। तो लिखेंगे सो
अभी अभी देखिए ना भाई, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये 2 लाइन लिख दिए। अब आ जाइए, अब कहाँ चलिएगा, ट्रांजेटिव में आइए। ट्रांजेटिव के लिए क्या बताएं? चलिए ट्रांजेटिव के लिए बोलिए, क्या लिखिएगा? रिलेशन आर, यही ना, इफ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड चलिए बोलिए। सी आ गया कहीं से, 1 2 याद है, कोई जोड़ी बनाते थे तो ए इज डिविजिबल बाय इफ एंड जहां से छोड़े वहीं से शुरू किए। अब इफ एंड, फिर बोलिए देन बोलिए, देन सोच लीजिए, देन में क्या करते थे, इसको और इसको लेते थे, तो बोलिए क्या लिखेंगे? डिविजिबल बाय, अरे भैया पहले वाले का ये लेते थे पहला, और आखिरी वाले दूसरे वाले का आखिरी लेते थे, याद भूल गए का? 1 और 5 लेते थे, बीच वाला विलुप्त, और बीच वाला विलुप्त उसको और इसको लेना है। अब सोचिए 10 डिवाइड हो रहा है 5 से, या ऐसे समझिए 20 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये ए हो गया, और ये अब 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये बी हो गया, और ये क्या बना आपका? जोड़ी। ये क्या बना? जोड़ी बन गया। अब क्या होना चाहिए? 20 डिवाइड होना चाहिए किससे? नहीं होगा, तो लिखेंगे सो रिलेशन इज देखिए दिक्कत क्या है, ये तो हम पहला ही क्वेश्चन लिख के बताए ना, तो पहला क्वेश्चन में कितना सीखिएगा? 10%। उसमें बहुत सीख गए, वैसे आप बहुत सीख गए हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप बताइए, सुनिए ध्यान से, अगर डिविजिबल का रिलेशन है तो वो कभी सिमेट्रिक, अगर एक बात अब याद रखिए, ए डिविजिबल बाय बी, ये 2 ही रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजेटिव होता है, कभी सिमेट्रिक। अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो अब चेक करने मत बैठिएगा, अच्छा डिविजिबल, अच्छा बीच वाला गायब, डिवाइड में बीच वाला गायब, सिमेट्रिक गायब। ये क्या लिखा हुआ है बोलिए? कंग्रुएंट है, ये कंग्रुएंट समझ रहे हैं ना? तो क्या लिखिएगा? पहला स्टेटमेंट T1 यही, और T2 को क्या लिखिएगा? रिप्लेस किससे? T1 से कीजिए। अपने आप का कोई भी ट्रायंगल क्या होता है? कंग्रुएंट होता है। चलिए इसमें देखिए, बोलिए बना, ए इज ब्रदर ऑफ, तो क्या होगा? ए के पास ऑप्शन है मेल ही हो सकता है, अब बी क्या हो सकता है? अच्छा सुनिए, सबसे पहले हमको ये बताइए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताए थे? बी को रिप्लेस करना है ए से, तो आप बताइए ए जो है वो खुद का भाई होगा क्या? कोई अपना भाई हो सकता है? आप मतलब क्या बोलिएगा? मोहन भाई है क्या? तो कहानी खत्म, नो, कहानी खत्म। अब आ जाइए, ए भाई है किसका? बी का। अब बी क्या हो सकता है? मेल भी, और तो बी भाई होगा क्या ए का? हो भी सकता है, और तो हमेशा 9 की तरफ जाते हैं हम लोग। श्योर सट नहीं ना है, श्योर है क्या? मान लो ये लड़की हो गई, तो लड़की भाई है, तो गड़बड़ हो जाएगा बात, तो नो, कहानी खत्म। अब सुनिए, ए भाई है बी का, अब बी भाई है सी का, तो पक्का ए रहा होगा मेल, अब बी भी रहा होगा, तो बताइए ए भाई होगा सी का?
सोच लीजिए। कैसे कैसे गारंटी नहीं? कैसे? ए तो हमेशा मेल ही होगा ना। सी का क्या? सी कुछ भी हो, मेल और फीमेल कुछ भी हो, क्या दिक्कत है? कुछ भी कैसे नो होगा? इसमें बताइए, ए जो पहले है ये मेल ही होगा और ये भी मेल होगा, तो ये दोनों भाई हो सकता था। ए तो परमानेंट मेल है ना, और सी क्या हो सकता है? मेल भी और ये हुआ जोड़ी। तो ब्रदर वाला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। और बोलिए, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक भी नहीं होता है। अरे बताए तो, ये मेल और मेल फीमेल दोनों जब पलटिएगा तो ये मेल फीमेल दोनों हो जाएगा ना। सिर्फ ट्रांजिटिव होता है। फिर से बोलिए, ब्रदर वाला रिलेशन क्या होता है? और एक डिविजिबल वाला, डिविजिबल वाला कौन होता है? रिफ्लेक्सिव भी और दो को याद हो गया। कजन में आ जाइए। कजन मतलब समझ रहे हैं ना? अपने आप का कोई कजन होगा क्या? तो नो, पहला तो नो, रिफ्लेक्सिव नो, सिमेट्रिक सोच के बताइएगा। कजन कब यूज होता है? तो बोलिए ना, ए कजन है बी का, तो बताइए बी कजन हो सकता है ए का? इसमें लड़का लड़की कोई बात है, सबका कजन होता है। अच्छा अब बताइए, तो सिमेट्रिक होगा। अब बोलिएगा, ए कजन है बी का, अब बी कजन है सी का, तो नहीं नहीं, अब बताइए ए कजन होगा सी का? सोच समझ के बताइएगा। बताते हैं, सुनिए ना, बता, यहाँ समझिए। ये जो है, ध्यान से सुनिए, ये मान लिया जाए हम हैं, हम ही अपने ऊपर लेते हैं, आप लोग को लेंगे तो खराब लग जाएगा, ठीक है? ये हम हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कोई मेरा चाचा का लड़का है, मान लेते हैं, तो यहाँ भी हम ही रहेंगे। अब मान ली भागलपुर का कोई है जो कि कजन है, तो ये एक दूसरे को पहचानता है क्या? पहचानेगा क्या? पहचान भी सकता है या नहीं भी पहचान सकता? नहीं तो मान ली यहाँ पे कोई मेरा कजन है, तो इसको ये दोनों क्या होगा? ये तो पहचानता भी नहीं है इसको, तो कजन तो कोई हो जाता है ना। हाँ, तो क्या होगा? कजन वाला बोलिए सिमेट्रिक होगा। फिर से बोलिए, डिविजिबल वाला क्या होगा? ब्रदर ट्रांजिटिव, कजन सिमेट्रिक, सिर्फ ओनली सिमेट्रिक। तो फिर से बोलते हैं, डिविजिबल वाला रिफ्लेक्सिव और ब्रदर वाला, हाँ डिविजिबल वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्या? ट्रांजिटिव भी होगा। ब्रदर वाला बताइए, और कजन वाला सिमेट्रिक। अब क्या किया जाए? चलिए अब आपका आ गया, 10 मिनट का टाइम देते हैं, 10 मिनट में सब क्वेश्चन को हवा खत्म कीजिए आप लोग। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ। पहले ये बताइए कौन सा फॉर्म में है ये? बिल्डर में। यहाँ बताइए क्या लिखा हुआ है? ए बराबर और बी क्या है? बी बड़ा है किससे? 6 से। ऑर्डर पेयर में बी कहाँ आता है? इस जगह पे। अरे इस जगह पे कौन आता है? बी। अरे हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, देखें ना बी आ रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि बी का वैल्यू हमेशा 6 से बड़ा होगा। तो ये तो सर दिमाग लगाइए, ये तो पहले गया, ये खत्म हो गया, पहले खत्म हो गया ये। अब बोलिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए ना, बी का वैल्यू 8 है, तो 8 में से 2 गया, ये सही होगा। चलिए 8 में से 2 गया तो 6 होगा ना, 3 थोड़ा ना होगा, खत्म। यहाँ बोलिए 7 में से 2 गया तो 5 होगा ना, यहाँ 8 दिया हुआ, ये भी कौन होगा आंसर? कहानी खत्म। समझ में आ गया? अरे भैया यहाँ बी का वैल्यू रख के चेक कर लेना है, ए का वैल्यू निकाल लेना है। सर ई काहे काट दिए आप? बच्चा बोलेगा सर 4 में से 2 गया, 2 ही होगा। अरे भैया यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ है। चलिए बोलिए।
सुनिए सुनिए, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, समझिएगा बात को, ये L1 है और ये आपस में क्या है। अब काम क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए अब काम क्या करते हैं, L2 को किस में बदल देते हैं। कोई अपने आप का परपेंडिकुलर होगा क्या, कभी हो सकता है क्या। तो रिफ्लेक्सिव, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो L2 क्या होगा, तो सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए, ये L1 है और ये, ध्यान से सुनिएगा, L1 L2 परपेंडिकुलर, पहला काम होता है जोड़ी बनाना, तो जोड़ी बनाइए, एक L3 हो गया, देखिए ना, ये भी परपेंडिकुलर, अरे L1 परपेंडिकुलर एंड L2, ये तो सर बाय नजर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी कौन होगा, चलिए बोलिए, लेस देन समझ रहे हैं ना, ऐसा रिलेशन है, ए लेस देन, अरे भैया ए लेस देन बी, ऑर्डर पेयर, यहाँ पे रिलेशन का नाम क्या है, लेस देन है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं आप, बी को किससे रिप्लेस करते हैं, बताइए, 5 से छोटा है, तो रिफ्लेक्सिव तो गया, अरे 5 से छोटा है क्या। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है, 5 छोटा है 7 से, तो 7 छोटा होगा 5 से, तो सिमेट्रिक भी गया। ट्रांजिटिव में आ जाइए, ट्रांजिटिव में जोड़ी लगाइए, 3 5, अरे 3 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 7 से, तो आप बोलिए 3 7 से छोटा है, तो लेस देन जो होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव होता है। फिर से बोलिए, लेस देन क्या होता है, ट्रांजिटिव, तो ओनली ट्रांजिटिव। चलिए इधर आ जाइए, अभी इसको रहने दीजिए, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बताइए, खत्म, ए नंबर। अच्छा, ये वन शॉट से क्लियर हुआ बात की नहीं, क्लियर हो गया, कुछ है क्लियर हुआ अभी तक, चलिए बोलिए, चलिए आर दिया हुआ है, सबसे पहले काम क्या कीजिएगा आप, रिफ्लेक्सिव नहीं, देखिए 1 3 3 1 है, 4 2 2 4 2 3, खत्म। ट्रांजिटिव के लिए क्या कीजिएगा, ट्रांजिटिव के लिए आपको सबसे पहले जोड़ी बनाना होगा, तो बनाइए, 1 3 का जोड़ी बताइए, अरे 1 3 का जोड़ी बनाइए, 3 1 जोड़ी बन गया, 1 1 नहीं है, 1 1 है क्या, चलिए बोलिए, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है जी, नंबर ऑफ रिलेशन 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर 3 गुना, चलिए बोलिए, सुनिए ना, ये सेट दीजिए, देख लीजिए सेट, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, चलिए सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक के लिए तो पहले डिलीट मार दीजिए, मार दिए, चलिए 1 3 है तो 3 1, खत्म। ट्रांजिटिव बोलिए, ट्रांजिटिव के लिए पहले पेयर बनाना होगा, 1 3 हो गया, पेयर बन गया, खोजिए 1 3 है, चलिए 1 3 के साथ और कोई पेयर बनेगा, 1 3 3 2 1 2 है, कहाँ है 1 2, उधर छुपा हुआ है, अच्छा चलिए, अभी कौन में 1 3 मैच जीत गया है, 1 3 के बाद 3 2 देख लीजिए, 3 2 के साथ पेयर कौन बनाएगा, 2 2 तो डिलीट मार दिए हैं, अरे भैया आप लोग डिलीट नहीं मारे, हम क्या बोले हैं,
शॉर्टकट क्या बताया है, ये सबको डिलीट मारिए ना, सेम वाले को डिलीट मारिए। अब बताइए 3 2 के साथ कोई बना, जो जीत गया ऐसे, चले जाने दीजिए। अब बचा कौन, 1 2, 1 2 बचा ना, 1 2 के साथ ये भी जीतेगा, खत्म। बोलिए रिफ्लेक्सिव है और कहाँ गया जी, बी नंबर, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड बी नंबर को ओके कीजिए। चलिए इसमें बताइए क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, बोलिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए इसमें बताइए, चलो जाइए, 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन। चलिए इसमें बताइए, दो पे पावर 6 ना, यही होता है 2 पे पावर m गुना, बोलिए रिलेशन का नाम क्या है, ब्रदर नहीं है, ब्रदर के लिए क्या बताए थे, ब्रदर के लिए क्या बताए थे, वनली ट्रांजिटिव ना, अरे ब्रदर के लिए क्या बताए थे, खोजिए इसमें, याददाश्त बहुत कमजोर है आप लोग का। ब्रदर के लिए क्या बताए थे, अपने, देखिए ऐसे सोचिए ना, अपने आप के साथ कोई भाई हो सकता है क्या, रिफ्लेक्सिव खत्म। अब भाई में क्या दिक्कत है, मेल और, तो मेल पहला और दूसरा मेल भी हो सकता है और फीमेल, नहीं पलटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ट्रांजिटिव। भाई वाला रिलेशन, कजन वाला रिलेशन, वनली सिमेट्रिक। हो गया था, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ बोलिए, भाई वाला रिलेशनशिप क्या होता है, सेम क्वेश्चन है जो हम छोड़ रहे हैं। चलिए देखिए, बोलिए क्या बोला है, रिलेशन देखिए क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, तो बी को किससे रिप्लेस करना होता है, हाँ सर ये तो सही बात है, ए जो है वो बराबर तो हो ही सकता है ना, ए का सेम, तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। अब ऐसे समझिए 7 बड़ा है 3 से, पलटिए, सिमेट्रिक। अब आ जाइए ट्रांजिटिव पे, हाँ तो यह इक्वल टू ई केस हो रहा है क्या, बराबर होगा, 3 बराबर होगा 7 का, ऐसे भी खत्म। और बोलिए ट्रांजिटिव के लिए बोलिए, 5 3, 5 3, तो 5 बड़ा होगा 2 से, तो ये क्या मिला, रिफ्लेक्सिव मिला और खोजिए कहाँ दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव बी नंबर, चलिए इसमें बताइए, बोलिए रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव है, रुके आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, रिफ्लेक्सिव जैसे निकाल लिए ना, डिलीट मार दीजिए। अब बोलिए 1 2, तो बोलिए ट्रांजिटिव के लिए बताइए, ये जोड़ी बना, चलिए 2 3 का जोड़ी बनाइए, 1 3 का जोड़ी बनाइए, तो बोलिए रिफ्लेक्सिव भी है और, चलिए ये हो गया। चलिए इसमें बताइए, हम पहले ही बोल देते हैं एक बात,
रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक के लिए आपको काम क्या करना होगा? चलिए बोलिए, सिमेट्रिक नहीं है। चलिए आगे बोलिए। ट्रांजेटिव के लिए देखिए, ट्रांजेटिव के लिए सबसे पहले 2 3 पेयर बनाइए 2 3 का। टू टू है ना? और मिटा दिए। 2 1 है तो 2 3 से खत्म कहानी। 3 2 से बताइए। 2 1 3 1 है। चलिए है तो ट्रांजेटिव है। इक्विवेलेंस बताए नहीं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजेटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस बोलेंगे। इसमें भाई बोलिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजेटिव होगा। सिमेट्रिक बताइए। 1 3 है, 3 1 है, 4 2 है, 2 4 है, 2 3 है, 3 2 नहीं है। चलिए बोलिए। लेस देन, बोलिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1। चलिए आप बताइए। 2 3 3 2। चलिए हो गया। तो ट्रांजेटिव नहीं देखे? बोलिए। 6 होगा। देखिए, मैपिंग का यूज हम लोग करते हैं फंक्शन के लिए। मैपिंग का यूज कहाँ करते हैं? तो इसको तो काट दीजिए पहले, उसके बाद बताइए। पहले देखिए ना क्या है। चलिए इसको भी काट दिए। अब बोलिए। ट्रांजेटिव है। ट्रांजेटिव के लिए आपको काम क्या करना होगा? ले डिलीट करने वाला कुछ नहीं। पेयर बनाइए, पेयर बनाइए। 1 2 का पेयर बनाइए 2 3 से साथ। इतना 1 2 के साथ और पेयर बनेगा। जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए हार गया ये तो। 1 4 है, खोजिए। खत्म। तो कहानी खत्म। देखिए, जल्दीबाजी कीजिएगा दिक्कत में आ जाएगा। ट्रांजेटिव में बिना पेयर बनाए नहीं तो गए काम से आप। चलिए बोलिए। परपेंडिकुलर बताए तो क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। चलिए इसमें बताइए। रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव है ना जी? क्या हो गया? चलिए बोलिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। चलिए बोलिए।
2 पे पावर 9 ना, बोलिए। ये क्वेश्चन गलत है। देखिए सबसे पहला बात क्या है, रिलेशन यही दिया हुआ है। सुनिए सुनिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हैं, बी को रिप्लेस करते हैं ए से। अब बताइए जीरो बड़ा होता है क्या जीरो से, तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बताइए सिमेट्रिक, अब सुनिए, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है। कोई बोलेगा a माइनस बी, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इसको पलट दीजिए आप, सुनिए सुनिए, 5 माइनस 2 भी 3 होता है, और 2 माइनस 5 भी 3। वैसे भी मॉड पॉजिटिव होता है, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव देख लीजिए, 5 2 और 2 7, तो ट्रांजिटिव भी है ये। मतलब आप देखिए ना, 5 में से 2 गया पॉजिटिव, 2 में से 7 गया पॉजिटिव, ये जोड़ी बना। अब 5 में से 7 गया, ये भी पॉजिटिव। अरे मॉड मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो क्या चीज, तो भैया ऑप्शन गलत दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना। तो ये आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दोनों है, बी और सी दोनों होगा। चलिए इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए, रिलेशन में कै गो एलिमेंट है, n गो, एंड लेट देयर बी m ऑर्डर पेयर इन R। अच्छा इसमें रिलेशन में कै गो है, m है। अब बताइए सेट में कै गो एलिमेंट है जी, n है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा तो उसमें ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कीजिएगा तो उसमें ऑर्डर पेयर क्या बने, यही बनेगा ना, क्या n गुना n, इतना ऑर्डर पेयर होगा किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, वो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो भैया ये तो हाईएस्ट हो गया ना, इससे आप क्या रहिएगा, कम रहिएगा। बहुत मेहनत कीजिएगा तो इसके बराबर रहिएगा। खोजिए कहाँ दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या रहेगा, m का वैल्यू किससे, अरे m का वैल्यू तो छोटा ही रहेगा ना, किससे, इससे छोटा ही रहेगा ना। तो n स्क्वायर तो दिया हुआ है, ये नहीं है कहीं, मिट गया होगा। m बड़ा कैसे होगा, यही होगा, m लेस देन, वैसे समझिए, ऐसे कैसे कर दीजिएगा, हो गया। इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अब इससे जो आप रिलेशन बनाइएगा, मान लेते हैं ये ले लिए आप, बना दिए रिलेशन, तो इसमें कै गो है, तो इसमें कितनों भरिएगा तो 4 तक ना जा सकते हैं, कि 5 गो ला लीजिएगा। तो इसमें जो भी होगा यही तो आपका क्या है, m है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे n के स्क्वायर से क्या होगा, कम ही होगा, या बहुत होगा तो इसी को उठा के रख लीजिए, बराबर होगा। रिलेशन ये है। अब जो भी हो जाने दीजिए। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए, अब ऐसा रिलेशन समझिएगा, ऐसा दिया हुआ है, y को किससे रिप्लेस कीजिएगा, तो x माइनस एक्स 0 होता है ना। क्या 0 छोटा नहीं होता है 1 से, तो रिफ्लेक्सिव में क्या कर दें, ओके, नहीं समझे बात को, रिफ्लेक्सिव में इन्फिनिटी नहीं है, वो माइनस है। सिमेट्रिक में आ जाइए, सिमेट्रिक में सुनिएगा, 5 माइनस 4, कोई दिक्कत, कितना होता है
और 4 माइनस 5 भी क्या होगा, 1 से छोटा ही हो, 1 जो भी होगा, तो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो गया। और अच्छा ट्रांजिटिव के लिए आ जाइए, ट्रांजिटिव के लिए पहले तो 5 4 और 4 3, ये पेयर बन गया। अरे 5 में से 4 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए, और 5 में से 3 घटाइए, खत्म। कौन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें बताइए 2 पे पावर क्या, क्या हो जाएगा 2 पे पावर, ये तो बना लिए थे ना आप लोग, ये नहीं बनाए थे, तो बोलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 4 2 2 4, 3 2 खोजिए, 3 2 कहाँ है, अब बोलिए ट्रांजिटिव। अरे तो नॉन सिमेट्रिक तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आए? नहीं रुका है, फिर जाने दे, रुक गया था। इधर इधर देखिए, सिमेट्रिक है ये, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो हम तो वही बोल रहे हैं नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ये, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो बोलिए ना, हो गया, आंसर मिल गया, ज्यादा दूर थोड़ा ना जाना है, खत्म। अरे भैया ऑप्शन में नॉट सिमेट्रिक दिया हुआ है, सिमेट्रिक है ये, बात खत्म। वैसे आप ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, हाँ वीडियो ही रुका नहीं है, ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसे रुका नहीं, ये अभी 1 घंटा और चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया, यहाँ तक हो गया। इस तरह से बता रहे हैं, पूरा कहानी ये सब भागने खत्म हो गया। ज़्यादा देर था, अरे 1 घंटा 30 मिनट चला है, कहाँ चला जाता, इतना तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिता देते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, गलती मत कीजिए, यही सब सुनने में आप लोग 1.5 घंटा बिता देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाँ कहाँ कहाँ छोड़ते हुए तो ढूंढ रहे हैं, हमको बच्चा लोग बताता है ऑब्जेक्टिव चल रहा है सर। आज तो मैसेज आया सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो दीजिए, देखिए ना यहाँ पे आया केमिस्ट्री का, किसी टीचर का देंगे क्या करेंगे, तब ऑब्जेक्टिव से काम चलेगा, ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलता। चले जाने दीजिए, सब अच्छा पढ़ा रहा है। क्या दिखा हुआ देखिए तो, चलिए थोड़ा कड़ा सब क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आता है ना तो आंसर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा को नहीं, ये अपने आप में ये सब क्वेश्चन जो दिया है ना बिहार बोर्ड, ये आपका 90 से लेके 2000 के बीच में जो आईआईटी क्वेश्चन पूछता था वही क्वेश्चन ये सब है। ये सब आईआईटी का क्वेश्चन दिया है, देखिए कब दिया, 2017 में, ठीक है। बिहार बोर्ड पहले आईआईटी का, पिछल का आईआईटी का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता था, तो इसको आसान मत समझिएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन, इसलिए हम छोड़ दिए थे। अब ध्यान से देखिए, इसमें सेट क्या दिया हुआ है, बोलिए 1 2, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, तीनों होना चाहिए। अब सुनिए, ई वाला फोटो कभी बनाए थे, देखिए कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, कब बनाए थे देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, हाँ मैट्रिसेस में बनाए थे, ठीक है, इतना। चलिए बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1, और बोलिए और बोलिए, ध्यान से सुन लीजिए तो बताएंगे, नहीं तो छुट्टी दे देंगे। ये मेरे लिए जरूरी थोड़ा ना इसे बताना, किताब में खोजते रह जाइएगा दिया बार के।
ठीक है, चले जाने दीजिए। अब बोला क्या है, एक रिलेशन है, इसमें एक वो ऑर्डर पेयर को फिक्स किया गया जिसका नाम क्या है, बेचारा अकेले झक मार रहा है। अब इसको सब होना है, रिफ्लेक्सिव भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है, और ये बताइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचिए। अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो ये तीनों प्रिंसिपल डायगोनल को उठ के आना होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल को उठ के आ गया, 1 1 2 2 आ गया, ये अकेला है। अगर ये क्या बन गया, अब रिफ्लेक्सिव बन गया। अब सुनिए, अब कहां चलते हैं, अगर 1 2 है तो किसको आना होगा, बेचारा 2 1 भी आ गया। आ गया यहां तक, कौन कौन आ चुका है, अरे भैया ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, ये तो पहले से दिया हुआ था, और इतना आ चुका, इतना आ चुका ना। अब देखिए रिफ्लेक्सिव है ये, क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। अभी चेक कीजिए ना, इसको चेक कीजिए, ट्रांजिटिव है, इसको डिलीट मार दीजिए, 2 1 1 2 2 2 है, बन गया। ये कैसा रिलेशन है, ये बन गया ए को, R1 बन गया। अब सुनिए, अब आइए R2, इतना आसान क्वेश्चन है। पहले से कौन था, 1 2 1 2 पहले से है, इसमें बचा कै गो है, 9 गो है ना, अरे 9 गो बचा हुआ है, एक रिलेशन बन गया, कहानी खत्म। पूछा है हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इससे आप कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। पहले तो इससे आप रिलेशन कितना बना सकते हैं, पता है इससे आप रिलेशन कितना बना सकते हैं, 2 पे पावर कितना, इससे इतना रिलेशन बनेगा, ठीक है। और उसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा खोजना है, 2 पे पावर 9, समझ रहे हैं ना। वो एग्जाम का टाइम आ जाएगा लिखते लिखते। चलिए अब कुछ नहीं करना, एगो मिल गया ना आपको, अब पूरा को उठाइए, कै गो है, 8 गो, 8 को रख दीजिए। नहीं समझे बात को, कै गो रिलेशन बना, हो गया आंसर। नहीं समझे बात को, कै गो हो गया, अरे एक बार अब पूरे को उठा के रख दीजिए। नहीं समझे बात को, पूरे को उठा के रखने का मतलब समझे, 1 1, जो बचा सब को लिख दीजिए, और बोलिए 1 2 है तो, और बोलिए 1 3 3 1 3 2 सब रख दीजिए, जो भी है, 9 का 9 रख दिए। नहीं समझे बात को, कै गो बना, हर बार बिहार बोर्ड यही क्वेश्चन पूछता है, तो बोलिए हम दिखा देते हैं। 2017 में पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 गो। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बोले क्या बोला है, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग क्या, 1 2 और विच आर, बट यही बोला है ना। अब सुनिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बनाइए 1 1, चलिए बताइए, बना लिए। रिलेशन में क्या गो है, चलिए बोलिए 1 2, सुनिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना होगा, ये तीनों को आना होगा, आ गया। और बोलिए, चलिए अब बताइए, रिफ्लेक्सिव है, अब उसके बाद क्या बनाना है, इसको सिमेट्रिक बनाना है। तो 1 2 है तो कौन होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। और बोलिए 3 1 होना चाहिए, यही ना। अच्छा अब ध्यान से देखिए, साथ में क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव है क्या, ये चेक कर लीजिए, क्या
बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए तो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बोलिए कौन कौन आ चुका है, बोलिए। ये आ चुका, ये आ चुका, और बोलिए 1 2 आ गया, और बोलिए 1 3 और 3 1 आ गया ना। अब बताइए 2 3 को रखेंगे तो 3 2 भी चाहिए ना। अच्छा, उसको भी शामिल, मजबूरी है करना। 2 3 और 3। अब देखिए तो इसको देखना होगा, फिर से हम देखेंगे। तीसरा नंबर हमें एक भी नहीं मिल रहा है इसमें। बोलिए ये क्वेश्चन बनाए थे क्या, आंसर क्या होगा? 2 को। और कौन छूटा था जी? चलिए बोलिए, ये बोलिए बोलिए मैक्सिमम क्या होता है? अब सुनिए 1 2, चलिए बोलिए 1 1 और बोलिए हो गया। सही तो है। अच्छा, मैक्सिमम क्या पूछा? इक्विवेलेंस ना। एक रिलेशन आप ऐसा बना लीजिए, तीनों को उठा लीजिए। चलिए बताइए, इक्विवेलेंस है ये, रिफ्लेक्सिव भी है, और बोलिए सिमेट्रिक भी है, और बोलिए नहीं है ट्रांजिटिव। अरे इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, इसका ट्रांजिटिव भी है। एक को मिल गया, दूसरा बोलिए, बोलिए दूसरा क्या होगा? दूसरा 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 हाँ, तो क्या ऐड करने बताइए? 1 1 2 2 3 1। चलिए ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर दे बताइए? 1 2, रुको एक, पहले एक एक 1 2 को ऐड कीजिए, एक को तो 2 1 को बलजोरी करना होगा। अरे 2 1 को भी करना होगा ना, इसको लाइएगा तो ये अपने आ जाएगा। और बोलिए, और बोलिए 1 2, रुक जाइए, ये है, ये बताइए। अरे भैया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है ना। चलिए अब R3 आ जाइए। 1 1, अब रुके 1 2 को ऐड किए थे ना, 1 3 को ऐड कीजिए। बोलिए बोलिए क्या है? रुकिए ना, इतना सब कुछ हो गया। 1 3 और 3 1 किसको ऐड किए? 1 3 को ना। अब बताइए किसको कीजिएगा? हो गया। कै को हुआ? 4 को मिल गया, एगो और मिलेगा। और सब को लेंगे तो कै को मिला? एगो शॉर्टकट बता देते हैं। ये तीनों था, एगो मिला। अब ऐसे सोचिएगा आप, एक बार आप 1 2 को लीजिएगा, ठीक है, फिर एक बार 1 3 को लीजिएगा,
अब फिर एक बार देखिए 1 2 को 1 3 को 2 3 को लिए है, 1 2 3 को बना, एगो में सिर्फ एगो में पूरे आ जाएगा, तो कै गो आंसर हुआ? वो अच्छे अच्छे का दिमाग गूगल पे सर्च करने लगेगा, इतना आसान नहीं है ये सब क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, ठीक है। 5 और कोई बचा था? बोलिए इसमें क्या था? तो हो ही गया था, अब कोई नहीं बचा था, तो ये बहुत सीख गए, इतना जरूरत नहीं है।